बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुबारक हो शहंशाह। अल्लाह ने आपके ताजो तख्त का वारिस अता किया है। मुबारक हो शाह आलम, अल्लाह ताला ने हमारी बरसों की मुराद पूरी कर दी। शाहिना, खुशखबरी का ये इनाम। शहंशाह, हम नजूमियों के इल्म का इशारा है कि बच्चे का नाम हातिम होना चाहिए। बेशक, शहजादा इसी नाम से आपका नाम रोशन करेगा। दरवेश की दुआ कबूल कीजिए। ये ताबीज जिंदगी भर हातिम को गुमराह होने से बचाता रहेगा। आमीन। खुदाया, तू हमें तौफीक दे कि हम सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करते रहें। हाजतमंदों के हाजत रवा, दिल आजारों के अजीम मसीहा, शहजादा यमन हजरत हातिम बिन ताई तशरीफ ला रहे हैं। जिंदाबाद सखी हातिम, जिंदाबाद सखी हातिम, जिंदाबाद। नजरुल, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत किया करो। तारीफ उस खुदा की करो जिसने हातिम को इस काबिल बनाया कि वो दूसरों की मदद कर सके। सौदागर बरज़क की बेटी शहजादी मरियम यहाँ? हातिम, इस वक्त मैं शहजादी नहीं, एक सवाली बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, और वो भी इस यकीन के साथ कि तुम ही मसीहा बनकर मेरे जख्मों पे मरहम रख सकोगे। आओ नजरुल। जी आका, आओ। ये आओ। तुम पर ऐसी क्या गुजरी जो सवाली बनकर यहाँ न पड़ा? अपनी दर्द भरी आवाज तुम तक पहुँचाने का यही एक रास्ता था। क्या बात है, बताओ। हातिम वादा करता है वो अपनी जिंदगी की कीमत पर भी तुम्हारी मदद करेगा। एक दिन मेरी मुलाकात अचानक शहजादी मुनीर से हुई और हमारी ये मुलाकातें बढ़ती गईं। धीरे धीरे हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। क्यों इतना तड़पाती हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ। मजबूरी थी, अब्बा हुजूर की नजर से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। देखो ना, मौका मिलते ही तुम्हारी बाहों में आ गई। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्यासे होठों को अपने मैखाने का एक जाम पिला दो। नहीं। क्यों?
सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है। शादी के बाद 1-2 जाम क्या, पूरा मैं खाना पिला दूंगी। लेकिन हमारी शादी होगी कब? जब हमारे अब्बा हुजूर इजाजत दे देंगे। और जब हम शादी की दरखास्त लेकर अब्बा हुजूर के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? इनकार की वजह? लाख पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और बड़ी बेरहमी के साथ कह दिया, मरियम कुंवारी रहेगी, वो सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकती। शहजादा मुनीर कहाँ है? जब से उसका दिल टूटा है वो दीवानों की तरह उन्हीं जगहों पे भटकता रहता है जहाँ हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। मुनीर! मुनीर, 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 मेरे अजीज, ये दीवानगी कैसी? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मोहब्बत की है और मोहब्बत खुदा का दूसरा नाम है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस मिल जाएगी। आओ मेरे साथ। शहजादे हातिम, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा मेरी बेटी मरियम भुगत रही है। आज तक मैंने इस राज को राजी रखा, किसी को नहीं बताया, लेकिन आज जब तुम जैसा अजीम इंसान पूछने के लिए आया तो मैं इनकार की जुर्रत नहीं कर सका। आओ बेटी, तुम भी आओ, ताकि तुम्हें भी यह पता चल जाए कि मैंने तुम पर यह जुल्म क्यों ढाया है। देखो, इस बुत को अच्छी तरह गौर से देख लो। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कोई परी उड़ने के लिए पर तोल रही है। बुत तराशी का बेहतरीन नमूना। वाकई आका, इस बुत में कभी जान थी, ये उड़ती हुई हुस्न की तस्वीर थी और इसका नाम था गुलनार परी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। एक रात जब मैं अपनी ख्वाबगाह में सोया हुआ था, जानता नहीं मैं परी हूँ, कयामत हो जाएगी। कुछ भी हो, तेरे हुस्न को देखकर मेरा ईमान टकपका गया है। होश में आ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दे मुझे। नहीं हसीना नहीं, आज मेरी अंधेरी रात को अपने बदन की चांदनी से नहला दे। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है। तू गुलनार परी के कहर से वाकिफ नहीं है। ए बदनसीब आदमजाद,
तेरे नापाक इरादों ने मुझे पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तेरी बेटी मरियम जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। नहीं। अगर उसने शादी की तो उसी रात उसका शौहर मर जाएगा और वो भी पत्थर की बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बदुआ ना दो। देना है तो मेरे गुनाहों की सजा मुझे दो, मेरी मासूम बेटी को ना दो। रहम गुलनार रहम। मैंने उससे मिन्नत समझत की, उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया, उसे मुझ पर रहम आ गया। उसने 7 सवाल रखे और कहा कि इन सवालों के पूरे हो जाने के बाद उसमें जान आ जाएगी, वो अपनी असली सूरत में आ जाएगी और उसकी दी हुई बदुआ खत्म हो जाएगी। वो 7 सवाल क्या हैं? आओ मेरे साथ। ये रहे वो 7 सवाल। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर दरिया में डाल, सच को राहत है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोहे निदा की तलाश, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती, हमाम बादगर की खबर। शहजादे हातिम, हमें अफसोस तो यही है, ये सवाल इतने मुश्किल हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें पूरा नहीं कर सकता। सौदागर, अल्लाह ने चाहा तो इन सवालों को मैं पूरा करूंगा। अल्लाह दे और बंदा ले, हमारे आका के लिए दुनिया का कोई सवाल मुश्किल नहीं है। इस नेक काम में खुदा तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जब तक मैं इन सारे सवालों को पूरा करके वापस ना आ जाऊं, मुनीर शामी मेरी अमानत बनकर आपके पास रहेंगे। सिर्फ तुम्हारी अमानत ही नहीं, बल्कि हमारे मेहमान बनकर भी रहेंगे। शहजादे मुनीर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 2-4 सवाल तो मैं पूरे कर दूंगा और जो बचे कुछ हैं उसे आका पूरा कर देंगे, है ना आका? यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं शेर वेर आ गया तो सवाल पूरे होने से पहले हमारे दिन पूरे हो जाएंगे आका। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रख। चल। मर गया। अरे वाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी कब्र तो उस पेड़ पे ही बन जाती आका। चल चलिए। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नजरुल, यही तो अपना पहला सवाल है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, पहले सवाल का रास्ता तो दिखाई दिया। आका, आका। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। या परवरदिगार, आदमजात की ये हालत। आका, मेरी खोपड़ी में ख्याल आ रहा है। क्या? मेरा ख्याल है कि ये लोग भी हमारी तरह सवालों के जवाब ढूंढने निकले होंगे और पहले सवाल में ही उल्टे लटक गए।
आका मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, वापस चले चलिए, वरना हमें भी इनकी तरह उल्टा लटकना पड़ेगा। चलिए। खामोश। घबराओ मत, मैं अभी तुम सबको रिहा किए देता हूँ। रहम रहम, हम पर ये जुल्म मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। एक तरफ चमगादड़ों की तरह लटके हुए ये इंसान और दूसरी तरफ जीती जागती खूबसूरत लड़कियों के सर। ये जरूर किसी न किसी तिलिस्मात का करिश्मा है। अल्लाह दे और बंदा ले, खूबसूरत लड़कियों के लटके हुए सर। नजरुल सुन तो। अरे वाह, नीचे तो कुछ भी नहीं है। बेवफा तुझको पुकारेंगे जमाने वाले, न चुरा आंख मेरे दिल को चुराने वाले। अरे वाह आका, ये तो शायरी बोल रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक आध शेर मैं भी चिपका दूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इन औरतों के क्या मुंह लगना, जो खुद ही फल की तरह पेड़ पर चिटकी हुई है ना। तुम फल खाओगे? अरे तुम लोगों के पास फल है ही कहाँ, सिर्फ सर ही सर लटक रहे हैं, है ना आका? तुम लोगों के धड़ कहाँ है? काम की चीज तो घर पे ही छोड़ के आए हैं सब। घर कहाँ, हमारा घर तो यही पानी की दुनिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो एक बात और बताओ, तुम लोगों के सर जो लटक रहे हैं वो तो नंगे हैं, लेकिन पानी में जो धड़ हैं उन्होंने कपड़े पहने हैं या नहीं? आका 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 मार रही है। क्या मार रही है? आंख मार रही है आका। आका यकीन मानिए, मैं किसी भी किस्म की मार बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन खूबसूरत आंखों की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन बेबस और मजलूम इंसानों की रिहाई का रास्ता भी इन्हीं से मिल सकता है, और हातिम अपने जीते जी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अरे आका, घबराओ मत आदमजाद, आओ, तुम हमारे खास मेहमान हो। मगर तुम कौन हो? मैं यहाँ की मलिका मर्जीना हूँ, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लेती हूँ। अपना नहीं, बल्कि यूं कहो कि तुम इंसानों को जानवर बना देती हो, जिसका सबूत मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मुझे गलत मत समझो, हकीकत जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। या मौला, आका अब तक नहीं लौटे। लगता है मुझे भी उनके पीछे जाना ही पड़ेगा। आका! 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 इस वक्त तुम्हारे आका हमारी मल्लिका के साथ जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे, तुम भी कुछ लूट लो। गलत। हातिम वो फरिश्ता है जो गैर औरत को छूता तक नहीं। वो ईमान का पक्का और कौल का सच्चा है। दिल को राहत, सुकून नजरों को, दोनों आलम पे तेरा साया है। उसने इजाद करने वाले ने तुझे कुछ सोच के बनाया है। तेरे हुस्न का तीर मेरे दिल पर कोई असर नहीं कर सकता। आदमजाद, ये तेरा वहम है। जब हुस्न दावत देता है तो फरिश्तों का भी ईमान डगमगा जाता है। हातिम का ईमान इतना कमजोर नहीं मर्जीना, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। खुदा? ये खुदा क्या होता है? जिसने मुझको, तुझको और सारी कायनात को बनाया है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, तो देखती हूँ तेरे ईमान में ज्यादा ताकत है या मेरे हुस्न में।
या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने अपने हातिम के ईमान को बचा लिया। रहम कर मेरे मौला, रहम कर। अरे मार डाला रे। हातिम! हातिम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हातिम, मुझे माफ कर दो। तुम पहले आदमजात हो जो मेरे हवस का शिकार ना हो सके। तुम आम आदमजात नहीं हो। खुदा के लिए इन बेबस इंसानों को अपनी हवस के जाल से आजाद कर दो। जरूर रिहा कर दूंगी मेरे मोहसिन। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नहीं, आज से तुम लोग भी अपने दिल से हवस को निकाल दो। देखो, खुदा के इस नेक बंदे ने मुझे आज जिंदगी का सही रास्ता दिखाकर राह खुदा पर लगा दिया है। आज से तुम लोग भी मेरी तरह जिंदगी के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ। ये हम क्या सुन रहे हैं? जो कुछ तुम लोगों ने सुना है वो सच है मेरे दोस्तों। हवस एक ऐसी आग है जो बुझाने से और भड़कती है, और अंजाम यह होता है कि आग बुझती नहीं मगर बुझाने वाला जलकर राख हो जाता है। इसीलिए आप लोग बार बार यही कह रहे थे कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है। आका, आका, क्या कह रहे हैं ये लोग? एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है, हैं? अरे आका, यही तो अपने पहले सवाल का जवाब है। परिवार, तुम में जान आ गई। हाँ। क्या हुआ? आका, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपको आराम की जरूरत है आका। ठीक है, हम लोग कुछ देर यहाँ आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, आका, देखिए तो वहां से भी आका, आका, ये पेड़ चल क्यों रहे हैं आका? ये पेड़ नहीं नजरुल, खबीज रुए हैं। अगर इन्होंने पकड़ लिया ना तो हड्डियां तक चबा डालेंगे। अब क्या होगा आका? अरे अरे बचा आका, मर गया, मर गया। आका मर गया। अरे वाह, पूरा मैदान साफ हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। हाँ। आका, अरे वहां तो देखिए कितनी खूबसूरत परी खड़ी है। अच्छा, तो इसी ने हमें बचाया है। आका, नजरुल, तुमने ठीक ही कहा था। परी बानो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपका नाम गुलनार परी है ना?
गुलनार मेरी हमशक्ल बहन का नाम है, ओह, जो जमाना हुआ मुझसे बिछड़कर। मगर आप गुलनार को कैसे जानते हैं? जानता नहीं, मानता हूं। अफसोस, वो पत्थर की बन चुकी है। मुझे सब कुछ पता है। हातिम नाम का कोई आदमी उसके लिए 7 सवाल पूरे करने निकला है, ताकि मेरी बहन को जिंदगी मिल जाए। उस दिन से मुझे हातिम के नाम से इश्क हो गया है, और हर आदमजात से हमदर्दी। मैं हातिम को ढूंढती फिर रही थी, तुम्हें मुसीबत में गिरा देखा और मदद के लिए आ पहुंची। परी बानो, आपको हातिम के नाम से इश्क था, अभी तो ये पूरे के पूरे आपके सामने खड़े हैं। कर लो इश्क। हातिम, अरे खैरियत हुई कि परिवानु वक्त पर पहुंच गई, वरना पेड़ तुम्हें खा जाते। अरे काहे की खैरियत आका, पेड़ों से बच गए तो अब भूख खाई जा रही है। तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है? 15 दिन से खाना किसने खाया है? हमारे आका तो न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। अभी लो। अरे वाह वाह वाह, आका आका। ये यहाँ आका, आप भी। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, ऐसा खाना तो मैंने आका के महल में भी नहीं खाया। माफ करना परिवारों, भूख में कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आप भी कुछ खाइए। आइए आइए आइए। मैं भी तुम्हारे आका जैसी हूँ, न खाती हूँ न पीती हूँ, दूसरों के लिए जीती हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया परिवानो। अब एक छोटी सी तकलीफ और, ये हमारा सफर है न जाने कहाँ खत्म हो। अगर कपड़े और सवारी का भी इंतजाम। आका मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? लो, हो गया। अरे वाह आका, सवारी का तो इंतजाम हो गया। लेकिन परिवानो, ये परिवानो, तुमने नजरुल की इतनी ख्वाहिशें पूरी की है, एक मेरी भी कर दो। जान से ज्यादा तो कुछ नहीं मांगोगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात के। ये जान तो मेरी हो ही चुकी है, इसे क्या मांगना। फिर जल्दी कहो, क्या चाहिए? कभी तुम्हारी याद आ जाए या तुम्हारी जरूरत पड़ जाए तो तुम मुझ तक पहुंचोगी कैसे? ये लो, इसे जब भी बचाओगे मैं फौरन चली आऊंगी। खुदा हाफिज। जिबू, ज़बान की कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझसे खजाने का पता पूछ के रहूंगा। बोल, कहां है खजाना? मार डाल, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन तुझे खजाने का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा?
नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। बता खजाना कहाँ है? मैं कहता मरजान, खुदा के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख लीजिए। सीपू ज़बान की कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। अरे रुक जाओ। क्यों? किसका सरदार मारा गया? किसका सरदार मारा गया? सरदार। तो तुम लोग भागो, मैं क्यों भागो? भागो, भागो तुम्हारे, भागो, घोड़े की तरह भागो, भागो। अबे रुक जा। बाबा, ये लोग तुम्हें किस जुर्म की सजा दे रहे थे? जाने दो हमदर्द मुसाफिर, बहुत लंबी कहानी है। अरे सुनाइए ना बाबा। वैसे भी हमारे आका को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी में एक बहुत खतरनाक डाकू था। अच्छा, डाकू? आका, डाकू तो यहाँ खड़ा है। लगता है हमने उन शरीफ आदमियों को पीट के भगा दिया। नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये लोग मेरे साथी थे और मैं इनका सरदार। एक दिन मैंने एक काफिला लूटा। मेरी महबूबा, आजा मेरी गोद में। सरदार, आप तो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अरे जख्मों से खेलना तो मर्दों का काम है मेरी जान। फरजाना जी, रोटी ले आओ। लीजिए सरदार। सरदार कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं बुरी तरह जख्मी हो। सिर्फ जख्मी हूं, मरा तो नहीं। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। एक जमाने से मेरी यही आदत थी, मैं किसी भी हाल में रहूं
मछलियों को खाना देना नहीं भूलता था। जख्मों से चूर मैं बिस्तर पे गिर पड़ा और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मौत के फरिश्ते आए, इस बदकार को जहन्नम की दहकती हुई आग में डाल दो। ठहरो, ये जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएगा। नेकी, तू क्यों हमारे रास्ते में आ रही है? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो खुदा का हुक्म है। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा गुनहगार है। मैं जानती हूँ ये बहुत बुरा आदमी था, लेकिन कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी जिंदगी भर के गुनाह धो देती है। इसने कौन सा नेक काम किया है? ये जहाँ बुरे काम करता था वहीं पे रोजाना भूखी मछलियों को खाना खिलाता था। इसका यही नेक काम खुदा को बहुत पसंद आया। मैं उसी के हुक्म से यहाँ आई हूँ। इसकी उम्र अभी बहुत बाकी है, इसे वापस भेज दो। वापस भेज दो इसे। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सारे जख्म अच्छे हो चुके थे। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और अपने आप को राह खुदा पर लगा दिया। सरदार, सरदार, देखो सरदार, मरजान को जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। देखो सरदार, कितना माल लाया हूं। सरदार, सरदार, सरदार। मेरे अजीज साथियों, ये सब उन मजबूरों और बेबसों से लूटा हुआ माल उन्हें वापस लौटा दो। ये क्या कह रहे हो सरदार? अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लूटा हुआ माल वापस कर दें? हाँ मरजान, क्योंकि ये हराम की दौलत है। अब तुम लोग भी मेरी तरह अपने गुनाहों से तौबा कर लो और नेकी की राह पर लग जाओ। दोस्तों, देखा तुमने? जिंदगी भर का लूटा हुआ माल छुपा के अब सरदार हमें नेकी का रास्ता दिखा रहा है। मैं कहता हूं खजाना कहां है? मैं कहता बोल खजाना कहां है? नहीं बताऊंगा। वो खजाना गरीबों और मोहताजों में बांट दिया जाएगा। उस पर अब हमारा कोई हक नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा ज़ेप्पो! और आज जो कुछ भी जंगल में हो रहा था आप दोनों ने देख ही लिया। और मुसाफिर, तुमने मेरी मदद करके मुझे दूसरी मौत से बचा लिया। माफ करना मुसाफिर, वक्त हो गया। मेरी मछलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों आपके साथ चलें? हाँ हाँ, बड़े शौक से। चलिए आका। अरे आका, वो देखिए। नेकी कर दरिया में डाल। आका, हो गया पूरा अफवाल। अबू हुजूर, अबू हुजूर जरा इधर आइए। मरियम बेटी, लगता है हातिम ने दूसरा सवाल भी पूरा कर लिया। आका, आका, कसम है जोश जवानी की, अब तो एक कदम भी चलना दुश्वार हो गया। नजरुल। नहीं आका नहीं, मुझे तो लगता है आज की रात इस
बियाबा में ही गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तू आराम कर ले। हाँ। आज ये अनोखी बात कैसी? हमारे अलावा यहाँ और कौन है जिसके लिए ये थाली आई है? यकीनन हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है। ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए। ये थाली आप ही के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारी है। नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूं। क्या खाऊं? ये सोना, ये हीरे जवाहरात, ये अशर्फियां, क्या पीऊं? ये खून का प्याला? नहीं, आप ये खा लीजिए। फिर वही सोना, फिर वही हीरे जवाहरात। बाबा, ये बात समझ में नहीं आई। आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया खाने, और इनके लिए तो हमसे भी अच्छा खाना आता है। हीरे जवाहरात, अशर्फियां, सोने के टुकड़े। लेकिन इनसे आदमी पेट तो नहीं भर सकता। ये तो बड़ी बेबसी की बात। इसकी वजह आप इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बताएंगे। मेरे नसीब में अच्छा खाना नहीं है। मगर क्यों? इसका क्या सबब है? क्या राज है? तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हें ये राज बताना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़ा सौदागर था, लेकिन मैंने अपनी दौलत में से कभी एक सिक्का भी खैरात नहीं किया। ये सब मेरे साथी थे। ये जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते तो मैं इन्हें भला बुरा कहता था, इन्हें गालियां देता था। जरूरतमंदों को छोटी छोटी रकम देकर, भारी सूद पर देकर उनसे बेरहमी से वसूल किया करता था। खुदा के लिए रहम कीजिए, ये वक्त कर्ज वसूल करने का नहीं है। घर में शौहर की बेकफन लाश पड़ी हुई है। आपने हमसे बहुत सूद लिया है, बस इतनी सी रकम और दे दीजिए कि मैं उन्हें कफन दे सकूं। अरे सूद लिया है तो कोई हराम का नहीं लिया है। रकम दिया, रकम। अरे कफन नहीं है तो उसे बगैर कफन के ही दफन कर दे। खुदा के लिए इतने बेरहम न बनिए। बुरा न मानना महजबी, मैं भी इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दर्द भरा दिल है, लेकिन क्या करूं? सौदागर जो हूँ, कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। ये सुराही है, ये जाम है। अपने हाथों से 2-4 जाम पिला दे और फिर अपनी जवानी का चमन मुझे दे दे, मैं तेरे शौहर को कफन दे दूंगा। तूने मुझे तमाचा मारा, मैं इसका भी सूद ले लूंगा। छोड़!
जान बच के कहाँ जाएगी? मेरे सरताज, मैं भी तेरे पास बेकफन आ रही हूँ। भाई साहब, आप ये जो कुछ देख रहे हैं, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का अजाब है, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद जी चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। बुजुर्गों, इंसान को दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आज़ाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं इसकी नजात के लिए, अपने रब्बे अजीम के सामने हाथ फैलाऊं। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में तू इसके गुनाहों को बख्श दे, इसे अज़ाबे कब्र से बचा ले। आमीन। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐ खुदा के नेक बंदे, ऐ मेरे मसीहा। मेरे कदमों में नहीं, सर झुकाना है तो उस माबूद के आगे झुका जिसने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। आका, आका, शुक्रिया। चलो, पत्थरों से पीछा तो छुटा, गिरते पड़ते ऐसी जगह आ ही गए। क्या कुछ फूल तो दिखाई दिए? लेकिन सबसे बड़े पत्थर तो आप हैं। गुस्ताखी माफ। पत्थरों में क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक खूबसूरत सी परी फूल बन के आपकी जिंदगी में आई और आपने उसे सूंघा तक नहीं। नजरुल, परिबानों की याद दिलाकर तुमने हमारी दिल की धड़कनों को और तेज कर। अरे आका, तो देरी किस बात की है? बजाइए बजाइए, बुलाइए। क्या मतलब तुम्हारा? ये बदतमीजी नहीं है आका। याद है वो बांसुरी जो परिबानू ने आपको दी थी और क्या कहा था कि जब भी आप ये बांसुरी बजाएंगे वो दौड़ी चली आएगी, है? क्या हुआ बेटी? आका, मुझे लगता है आपने उल्टी बजाई, क्योंकि अगर आपने सीधी बांसुरी बजाई होती ना तो अब तक परिबानू आ गई होती। नजरुल, हकीकत यह है, अगर परिबानू नहीं आई तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा। वो मारा, इसका मतलब ये हुआ आका कि हमारी परिबानों का तीर ठीक निशाने पर पड़ा है। तीर निशाने पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दिल के आर पार हो गया है। लेकिन अब क्या किया जाए? कहीं इस बांसुरी का तिलिस्म खत्म तो नहीं हो गया? नहीं मेरे महबूब, तुम्हारे लिए इसका तिलिस्म कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा परिबानो, तो आप छुपकर हमारे आका को तड़पा रही थी। लीजिए आका, अब आप अच्छी तरह अपने जख्म दिल पर इनके प्यार का मरहम रख लीजिए। मेरा मतलब है, जब ये आई है ना तो इन्हें जाने मत दीजिए। मैं यहीं कहीं इधर उधर हो लेता हूँ। ये हकीकत है परिबानो, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। हातिम, मैं भी तुमसे एक लम्हे के लिए अलग होना नहीं चाहती। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही तसव्वुर रहता है। परिबानो,
अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे सवालों का सफर खत्म होते ही मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ शुरू कर दूंगी। परिवान। अरे ये क्या हुआ? परिवान कहां चली गई? बेअदब गुस्ताख लड़की! नहीं, नहीं अब्बासू, नहीं, नहीं अब्बासू। एक परी होकर आदम जात से मोहब्बत, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद परिस्तान की कोई भी परी किसी आदम जात की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी। रहम अब्बा हुजूर, रहम कीजिए, रहम अब्बा हुजूर, रहम। बेईमान आदम जात, मैं जानता हूँ कि तू फरेब और धोखे की बनी हुई मिट्टी का एक ऐसा मक्कार पुतला है जो अपनी हवस और लालच के लिए किसी की जिंदगी को भी दोज़ख बना सकता है। ए जुगनू की रोशनी में अपनी जिंदगी का मुकद्दर ढूंढने वाले, तेरे मुकद्दर में परिस्तान की रोशनी कहाँ? मेरे मुकद्दर में परिस्तान का वो चांद है शहंशाह, जिसके खो जाने से तुम्हारी बादशाहियत अंधेरे में डूब जाएगी। जिस आदमजात से तुम इतनी नफरत करते हो, उसी आदमजात को खुदा ने अपनी इबादत के लिए चुना। बंद कर अपनी ये जुबान। तेरी इन्हीं फरेब भरी बातों ने मोहब्बत का नाम ले लेकर मेरी बेटी को गुमराह किया है। ये आपकी भूल है शहंशाह। मोहब्बत रास्ता दिखाती है, किसी को गुमराह नहीं करती। जल्लाद, निकाल लो इसकी ये बेगैरत आंखें जिन्होंने परिस्तान की इज्जत को दागदार करने की जुर्रत की है। आदमजात, अब मैं देखता हूं कि तेरी मोहब्बत की रोशनी तुझे किस तरह रास्ता दिखाती है। एक बात याद रखना शहंशाह, जिसके दिल में अल्लाह का नूर होता है वो अंधा होकर भी सब कुछ देख सकता है। मैं भी आज ये देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा खुदा है जो तुझे आज मेरे कहर से बचाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शहंशाह, शहंशाह, गजब हो गया। शहजादे की आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे लख्त जिगर, क्या हो गया तुझे? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब्बा हुजूर, हमें कुछ नहीं दिखाई। नहीं नहीं, मेरे मुन्ने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आका, ये सब कहां गायब हो गए? ऐ हिकमत के बादशाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। इसके बदले में चाहे मेरी पूरी सल्तनत ले लो। आप जानते हैं कि ये परिस्तान के मुस्तकबिल का आफताब है। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए। इसकी मुस्कुराहटों में हमारी जिंदगी, इसकी आंख का एक आंसू हमारी जान ले सकता है। मैं मजबूर हूं शहंशाह, मजबूर हूं। मैं हर तरह से इसकी जांच कर चुका हूं। यह बात मेरी हिकमत की पहुंच से बाहर है। आप बुरा ना माने तो एक इल्तिजा करो। कहो, जल्दी कहो। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो सुनिए शहंशाह परिस्तान, आप जिस आदमजात की आंखें निकाल लेना चाहते थे, वाकई वो खुदा का नेक बंदा है। मुझे यकीन है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। हाँ,
ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है शहंशाह, ऐसा ही हुआ है। आप इसे आजमाना चाहते हैं तो बुलाइए उस आदमजात को और उससे रहम की भीख मांगिए। बुजुर्गवार, तुम होश में तो हो? जानते हो किससे बातें कर रहे हो? शहंशाह परिस्तान माफी मांगे, और वो भी एक आदमजात से। आप सच्चाई से बहुत दूर जा चुके हैं शहंशाह। झूठ को जिंदा रखने के लिए सच में पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, यही सच आपके लगते जिगर की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। ऐ आदमजाद, हम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा कौन है और उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन आज हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि तुम्हारे उस खुदा में कितनी ताकत है। शहंशाह, खुदा की ताकत नहीं, उसकी रहमतों के बारे में पूछे। एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसकी तरफ हाथ उठाकर फरियाद कर, तुझे खुद ब खुद पता चल जाए। अगर तुम्हें अपने खुदा पर इतना ही भरोसा है तो लौटा दो हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी। हम कॉल देते हैं कि हम तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएंगे। आका, 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 मुझे भी तो छुड़वाइए ना, छुड़वाइए ना आका। ये शहंशाह, अल्लाह अपने बंदों को किसी भी इम्तिहान में नाकामयाब नहीं होने देता। देख, खुदावन करीम कैसे अपनी रहमतों की बारिश करता है। मुझे मेरे अब्बा हुजूर के पास ले चलो। हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या कहा मेरे बच्चे? क्या कहा? तुम सब कुछ देख सकते हो? हातिम, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। हमें माफ कर दो। तुम्हारी मोहब्बत भी सच्ची है, तुम्हारा ईमान भी पक्का है। आज हमारे बेटे के साथ साथ हमारी आंखें भी खुल गई हैं। हम तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आते हैं। मांगो, जो चाहे मांग लो। अरे नहीं शहंशाह, नहीं। हमारे आका को खुदा ने वो नेमतें बख्शी हैं जिसका तसव्वुर भी एक आम आदमी नहीं कर सकता। अब्बा हुजूर, सबसे पहले आपा जान को आजाद किया जाए। हाँ, शाबाश मेरे बच्चे। मैं भी हुस्ना को रिहा किए देता हूं। मेरी बेटी, तेरा बाप तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को सजदे करता है। खुदा ने आदमजात को जो मर्तबा दिया है, फरिश्तान तो क्या, फरिश्ते भी उसके मोहताज हैं। मुझे फख्र है कि मेरी बेटी ने एक ऐसे नेक बंदे को अपना मुख्तार हयात बनाया है जो हर इल्म और अमल का बादशाह है। लेकिन बेटी, एक परी जब किसी आदमजात को अपना शरीके हयात बनाती है तो उसे अपने परों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिंदगी के सफर में जिसे मैंने अपना हम सफर चुना है, वो बिना पर के भी आसमानों में सफर कर सकता है। अब्बा हुजूर, तो फिर मुझे ये शादी मंजूर है बेटी। ये मेरी खुशकिस्मती है शहंशाह, लेकिन मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक उस वायदे को पूरा ना कर लूं जो मैंने किसी को दिया है। वादा? कैसा वादा? आपकी परिजात बेटी गुलनार, जिसे एक आदमजात ने अपने नापाक इरादे से पत्थर होने पर मजबूर किया, उसकी खुशी के लिए मैं इन 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकला हूं। आफरीन हातिम, आफरीन। वाकई तुम खुदा के नेक बंदे हो। तुम्हारे दिल में गुनहगारों के लिए भी रहम है। आज हमें यकीन हो गया कि सच का दूसरा नाम खुदा है। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि सच को हमेशा राहत है। आका, आपकी कितनी सच्ची पाक मोहब्बत है। अरे सच कहते हैं कहने वाले, सच को हमेशा राहत है। अरे वाह आका, आका आपकी मोहब्बत ने तो हमें वो राहत दी है कि हमारा तीसरा सवाल पूरा हो गया है।
मरियम! रब्बे अजीम मुझ जैसे गुनाहगार का एक एक गुनाह बख्शता जा रहा है। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि यूं ठोकरें खाते फिर रहे हैं? चलो ठोकरे ही सही, तुम्हें खाने को कुछ तो मिला। चल आजा, थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं। अरे कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किस खुशी में भाई? ये हमारी मलिका सलोमी का हुक्म है। हम मुसाफिरों को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करते हैं, जहां उन्हें एक इम्तिहान देना पड़ता है। और आज तक उस इम्तिहान में कोई बच नहीं सका। ठीक है, तो फिर ले चलो तुम्हारी मलिका के पास। हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। जवाब दो, पहले कौन हमारे इम्तिहान से गुजरना चाहता है, तुम या तुम? मैं नहीं मलका आलिया, मैं गुजरूंगा। आका अभी तो आपको कई सवाल हल करने तुम चुप रहो नजरुल। इनके इम्तिहान से पहले मैं गुजरूंगा। जिंदगी खुदा की अमानत है और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं। लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में है। अभी तुम हमारे कहर से वाकिफ नहीं हो। जिन पर खुदा की रहमतों का साया हो वो किसी कहर से नहीं डरते। तुम ही नहीं, तुमसे पहले भी हमने कई खुदा परस्त देखे हैं, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उन्होंने भी हमारे कदमों में सर झुका दिया। ये वो लोग होंगे मलिका जिन्हें खुदा से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी हो। लेकिन हातिम का सर वो सर है जो कट तो सकता है, खुदा के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकता। अगर तुझे अपने खुदा पर इतना यकीन है तो उसका नाम लेकर कूद पड़ो इस आग के कुएं में। देखते हैं वो तुझे राख होने से कैसे बचाता है। सुन के खलील की तूने सदा, आतिश को गुलजार किया। आज फिर एक बेबस बंदा मांग रहा है तुझसे दुआ। बरसा दे शोलों में फिर फूल खिला। मुझे माफ कर दो हातिम, तुम सचमुच वो नेक बंदे हो जिस पर उसकी रहमतों का साया है। मलिका, अपने गुनाहों की माफी भी उसी से मांगो। वो हर खता बख्शने वाला है। वो रहीम है, वो करीम है। लेकिन मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो कयामत तक माफ नहीं करेगा। देखो और बताओ ये तस्वीर किसकी है? सुभान अल्लाह, कुदरत की कारीगरी का बेहतरीन नमूना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वही हसीन चेहरा है जिसे आपने इस नकाब में छुपा रखा है। लेकिन इस तस्वीर और मेरे चेहरे में वही फर्क है जो एक फूल और अंगारे में होता है। अगर मैं चेहरे से नकाब हटा दूं तो तुम नफरत से मुंह फेर लोगे। खूबसूरती की जगह तुम्हें मेरे गुनाहों के बदनुमा दाग दिखाई देंगे। तो फिर मेरी भी जिद है मलिका, आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिद न करो हातिम, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। लेकिन ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, पर याद है। देखना चाहते हो तो लो देखो। आका, मैं तो कहता हूँ मुंह फेर लीजिए आका, वरना ये भयानक सूरत ख्वाब में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। खामोश। खुदा की बनाई हुई किसी भी शय से मुंह नहीं फेरना चाहिए। आका, क्या मैं पूछ सकता हूँ मलिका, आपकी ये हालत कैसे हुई?
जानना चाहते हो मेरी ये हालत कैसे हुई? मैं कभी बहुत मगरूर और घमंडी थी। बेजुबान मासूम जानवरों पर जुल्म ढाना एक तरह से जैसे मेरा शौक बन गया था। एक दिन मैं शिकार को गई और तूने खुदा की इबादत करते हुए खुदा के बंदे को तीर मारा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगरूर औरत, मैं बद्दुआ देता हूँ। जिन मासूम जानवरों की जिंदगी के साथ तू खेलती रही है, तेरा मगरूर हुस्न उनसे भी बदतर हो जाए। नहीं, रहम, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। जिस खुदा की तुम इबादत कर रहे थे, तुम्हें उसी खुदा का वास्ता। अपनी बद्दुआ वापस ले लो, अपनी बद्दुआ वापस ले लो बाबा। तो अब तुझे खुदा याद आया। जा, खुदा के नाम पर मैं जरूर तुझ पर रहम करूंगा। मेरी बद्दुआ उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन कोई खुदा का नेक बंदा तेरे खून से मेरी बद्दुआ का जहर चूस लेगा। उस दिन तू अपनी असली सूरत में आ जाएगी। और उस दिन से आज तक मैं हर मुसाफिर को जबरदस्ती आग से गुजरने पर मजबूर करती हूँ। शायद कोई नेक बंदा मिल जाए और मेरे खून का जहर चूसकर मुझे अपने असली रूप में ले आए। मगर अफसोस, आग पर कदम रखते ही वो जलकर राख हो जाता है। मलिका, जरा सोचिए, इस तरह आपने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है। और आज आप इसीलिए मेरे सामने लाए गए थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपके कदमों से दहकते हुए अंगारे महकते हुए फूल बन गए। तो फिर सोचती क्या है मलिका? मैं आपके खून का जहर पीने के लिए नहीं, नहीं हातिम, नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहीं मेरे खून का जहर तुम्हारी जान न ले ले। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। फकीर की बद्दुआ का जहर मेरे लिए आबे हयात बन जाएगा। मेरे हुस्न को जिंदगी दी है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पे निछावर कर दूंगी। कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारा नगमा सुनकर पत्थरों का दिल भी धड़कने लगता होगा। लेकिन तुम्हारा दिल क्यों पत्थर बना हुआ है? क्या उसमें मोहब्बत नहीं? हातिम की दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो क्या उस दुनिया में सलोमी के लिए कोई जगह नहीं? नहीं, ये हक मैं किसी और को दे चुका हूं। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए जिंदगी भर तरसती रहूंगी। भाई बहन की मोहब्बत का बहुत ऊंचा दर्जा होता है सलोमी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप कितनी खुशकिस्मत है मलिका कि आपको हातिम जैसा भाई मिला। आपने मुझ जैसी गुनाहगार को इतना ऊंचा मर्तबा दे दिया। भाईजान, आपने इस नाचीज को इतनी इज्जत दी है तो एक आरज़ू और पूरी कर दीजिए। कहो बहन। चंद रोज यहाँ ठहरकर
अपनी सदना बहन को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। नहीं सलोमी, मैं मजबूर हूं। मेरा सफर बेहद जरूरी है। खुदा आपको सफर की हर मंजिल पर कामयाब करे। आमीन। रुखसत से पहले मेरी एक इल्तिजा है, अपनी बहन को प्यार की कोई निशानी देते जाइए। क्या बात कर रही हैं आप मलिका? दुनिया हमारे आका को कहती है सखी हातिम। ये तो इतने बड़े सखी है कि ये जहां भी जाते हैं ये अपनी निशानियां छोड़ते जाते हैं। आका, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया? मैं तुम्हें प्यार की वो निशानी दूंगा जो हर वक्त तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। मलिका, अरे क्या हुआ? नहीं, आपकी निशानी का इतनी जोर से धक्का मारा है कि जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने कहा धक्का मारा? तुम तो खुद ही गिर गई। ये लो, ये है वो निशानी। अच्छी शरारत है। निशानी पसंद नहीं आई तो फेंक दी। मैंने? समझ गया। सामने आ जाओ परिवानों। वाह, आदमजाद ऐसे ही होते हैं। प्यार किसी से, निशानी किसी और को। कौन हो तुम? क्यों जली जा रही हो हमारे प्यार को देखकर? प्यार? आदमजाद के प्यार पर इतना गुरूर? जब प्यार का दामन फरेब की आग में जलने लगेगा तुम्हें भी होश आ जाएगा। दिल तो आपने किसी और को दिया है, ये बीच में एक कांटा कहाँ से आ गया? अरे सलोमी मेरी प्यारी बहन, ये कांटा नहीं, 1000 गुलशन का एक फूल है। अरे यही तो है वो जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। भाभी? ओ भाभी। अरे नहीं 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 मलिका, परिवानों से आपकी ही भाभी नहीं, मेरी भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप आका की बहन हैं और मैं आका का छोटा भाई, इसलिए परिवानों आधी आपकी और आधी मेरी, है ना आका? तो भाई की निशानी बहन को मैं पेश किए देती हूँ। हातिम, अब मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए? सब कुछ तो तुमने मुझे दे दिया, वरना उस फकीर की बददुआ के बाद मेरी दुनिया तो वीरान हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली थी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आका, आका, कुछ सुना आपने? अरे यही तो हमारा सवाल था, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आका, जरा रुक जाइए। भाई साहब, लगता है उन लोगों के मुंह में तो जबान ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए, बोलिए। आका, यहाँ तो लगता है सबको सांप सूंघ गया है, कोई कुछ बोलता ही नहीं। हबीबी, हम आपके इलाके में अजनबी हैं, यहाँ के रस्मो रिवाज से नावाकिफ हैं। ये सब क्या हो रहा है? उस लड़की को देखो जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वो मेरी बेटी है। अरे वाह आका, फिर तो हमें इन्हें मुबारकबाद कहना चाहिए। इनकी बेटी की शादी जो हो रही है। शादी नहीं, आज उसकी मौत है। मौत? हाँ, आज उसकी कुर्बानी दी जाएगी और हमारी बेटी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। आप खुद अपनी बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं, मगर क्यों? हम मजबूर हैं। अगर उसकी कुर्बानी ना दी गई तो पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। वो कैसे? वो सामने देख रहे हो ना, वहां से हर महीने की 14वीं को एक जिन की आवाज आती है और हमें बस्ती की एक कुंवारी लड़की उसे पेश करनी पड़ती है, जो कभी लौट कर नहीं आती। इसका मतलब ये कि साल में आप 12 मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। ये उसी जिन की आवाज है। चलो बेटी, अपने बाप की आखिरी दुआएं ले लो। बेटी, मेरी बच्ची, बेटी, तेरा बदनसीब बाप तुझे दुल्हन बनाकर पालकी में तू नहीं बिठा सका,
मगर आज खुद अपने हाथों तेरी कुर्बानी दे रहे मेरी बच्ची। नहीं। जाओ बेटी, जाओ, जाओ। ठहरो, आज इसके बदले हम कुर्बानी देंगे। आका, सुन, नहीं आका, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जा। समझ गया। चलो अपने कपड़े उतारो। अरे जल्दी करो, अपने कपड़े उतारो और मुझे दो। चलो, एक तो हमारे पास वक्त नहीं है और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। चलो। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो मुसाफिर? तुम ही पर नहीं, सारी बस्ती पर आसमानी बलाएं टूट पड़ेंगी। आप फिक्र न करें, अगर मेरी मौत उस जिन के हाथों लिखी है तो कोई नहीं टाल सकता। मुझे अपनी तकदीर और खुदा पर पूरा भरोसा है। आका, मैं आ गया। आका, मैं आ गई। क्यों बानू? अरे आ रही हूँ। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? चलो ये उठाओ। अरे उठाओ ना। ये लो, चलो। हाय मेरी कमर। नजरुल। जी आका। चलो इस तरफ। हाँ। क्या हो? अरे देख लिया रे जिन बादशाह, मैं आ गई। मैं तेरी बस्ती वालों से बहुत खुश हुआ। जिन बादशाह, क्या तुम हर महीने एक नई लड़की को खा जाते हो? हाँ। लेकिन जिन बादशाह, यहाँ कोई ढांचा वाचा तो दिखाई ही नहीं देता। मैं उनकी हड्डियां तक चबा जाता हूँ। आका, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अरे हूँ क्या, कब तक चुप रहूंगा? यानी चुप रहूंगी। ये तू किससे बातें कर रही है? अपने टूटे हुए दिल से। अपने दिल को छोड़, मेरा दिल बहला। पहले मुझे शराब पिला। शराब? कहाँ है शराब? हाँ, यहाँ है। ये लो जिन सरदार। और लाओ। और लाओ। संभाल के। उई। ये अंगूठी, जैसे ही तू इसे घिसेगी वैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा।
मैंने जिन को शीशे में उतार लिया है। आइए हटा। मुझे बाहर निकालो, अंगूठी रगड़ो, मुझे बाहर निकालो, अंगूठी रगड़ो, नजरुल, मुझे बाहर निकालो, मजा आ गया रगड़ो। गांव वालों, जागो जागो, देखो तुम्हारे खूनी जिनको मैंने और आका ने बोतल में बंद करके गुलाम बना लिया है। अब यह कुर्बानी के लिए लड़की तो क्या मुर्गी तक नहीं मांगेगा। देखो बस्ती वालों, देखो सब लोग। रुक जाओ बस्ती वालों, घबराओ मत। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब ये हमारा गुलाम है। हुक्म मेरे आका, गुलाम हाजिर है। आज के बाद तुम जहां कहीं भी रहोगे, किसी इंसान की कुर्बानी नहीं मांगोगे। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ये बस्ती छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ भी। मुसाफिर, हम पर इतना बड़ा एहसान करने वाले आप हैं कौन? ओफो, मैं तारुफ कराना ही भूल गया। आप हैं शहजादा यमन हातिम बिन ताई। हैं? सखावत के शहंशाह हातिम बिन ताई। हाँ, और बंदा है इनका ताबेदार नजरुल नाई। और अगर ऐतराज ना हो तो आपका होने वाला जमाई। नजरुल, ये क्या बदतमीजी? नहीं शहजादे, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इन दोनों की शादी से हमारे कबीले की इज्जत बढ़ जाएगी। आका, सरदार, अब हमें इजाजत दीजिए हबीबी, हमें कोई निदा की तलाश है। शहजादा यमन, क्या फरमाया? आपको कोई निदा की तलाश है? हाँ, कोई निदा तो यही है। कोहे निदा यही है? अरे वाह आका वाह, इसे कहते हैं खुदा की कुदरत। देखिए ना, एक साथ दोनों काम हो गए। मुझे मेरी होने वाली बीवी मिल गई और आपका 5वां सवाल हल हो गया। गुलनार, गुलनार, मरियम, खुदा के उस नेक बंदे ने 5वां सवाल भी पूरा कर लिया। अरे मार डाला। नजरुल जी, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन मुर्गाबी के अंडे जैसे मोती का कहीं आता पता नहीं। अरे आका, आका, जल्दी से अंगूठी निकालिए। क्या मतलब? अरे आका, आपके पास तो दुनिया की 2 नायाब चीजें हैं। बांसुरी बजाइएगा तो परिवानू आ जाएगी, है? और अंगूठी रगड़िएगा तो जिन आ जाएगा। तो रगड़िए अंगूठी और पकड़िए जिनको, वही हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। नजरुल, कभी कभी तो बड़ी अकल की बात है। शुक्रिया। हुक्म मेरे आका, गुलाम हाजिर है। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। जो हुक्म मेरे आका, अभी लीजिए। यार, फिर दांत दिखाए तुमने? आका, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं नजरुल, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे तो अपनी मौत दिखाई दे रही है आका। आका, अब हम नीचे उतर रहे हैं। क्या? अरे ऊंचा बहुत सुनाई नहीं दे रहा। अब हम नीचे उतर रहे हैं। आका, ये कह रहा है ये हमें नीचे उतार रहा है। अबे धीरे धीरे धीरे, हाँ संभाल के। आहा, जान बची लाखों पाए। जिन बादशाह, हमें मुर्गाबी के अंडे के बराबर के मोती की तलाश है, कहाँ मिलेगा? अंडे और मुर्गी के बारे में कुछ नहीं जानता मेरे आका, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तुम इससे आगे क्यों नहीं जा सकते? ये सारा इलाका जादूगर कमलाक का है। जादूगर कमलाक का? मेरे लिए कोई हुक्म आका? नहीं,
ये लो तुम्हारी अंगूठी, अब तुम आजाद हो। अरे वाह जिन बादशाह, बड़ा सस्ते में छुड़ गए तुम यहाँ। चलो नजरुल। जादूगर कमलाक। अरे ओह, आका ये तूफान कहां से आ गया? दिखाई नहीं देता। आका, आका लगता है मौत के इलाके में आ गए। आका, आका कहाँ है आप? कुछ दिखाई नहीं दे रहा आका, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अल्लाह दे और बंदा ले। आका, ये हमारे पाँव में जंजीरें कहाँ से पड़ गई? नजरुल, आका, आका ये जंजीरें हमें कहाँ खींच के ले जा रही है आका? अरे इसका पता वहीं चलेगा जहाँ तक ये जंजीरें हमें ले जाएंगी। आका, आका रुकिए, मैं भी खींचा चला आ रहा हूँ आका। आई आई, अरे 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 नजरुल, नजरुल! मैंने ही तुम्हारे पाँव में जंजीर डाल के यहाँ बुलाया है। तुमने इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम तक आ नहीं सकती थी, तुम्हें बुलाने का यही एक रास्ता था। तुम यहाँ तक आ गए, मुझे यकीन हो गया तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो। निजात? कैसी निजात? तुम हो कौन? मेरा नाम सायरा है, मैं यहाँ की मलिका हूँ। मेरे खानदान की मिरास एक तिलस्मी मोती था। जादूगर कमलाक मोती के साथ साथ मुझे भी हासिल करके जादूगरों का शहंशाह बनना चाहता था, मगर वो कामयाब ना हो सका। उससे मैं आकर अपने हवस के लिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। हवस के लिए? मैं जवान और बेहद हसीन हूँ। उस जालिम ने अपने जादू से मुझे बूढ़ी और अपाहिज बना दिया। मैं किस तरह तुम्हें निजात दिला सकता हूँ? तुम्हारी रिहाई का कोई रास्ता है, लेकिन उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बताओ, मैं अपनी जिंदगी की बाजी पर तुम्हें आजाद कराऊंगा। वो देखो, उस आग के पीछे एक बुत है, उसके माथे पर एक मोती है। उसे हासिल कर लो, मैं असली सूरत में आ जाऊंगी। ठहरो, पहले सोच लो, वहां तक पहुंचना मौत को दावत देना है। नेकी की राह पर चलने वालों का रास्ता मौत नहीं रोक सकती। खुदा पर भरोसा रखो, अगर हातिम वापस आया तो मोती लेकर ही आएगा।
हातिम, मोती तोड़ दो, मोती तोड़ दो। खुल गया, खुल गया। अरे हातिम, अरे ये क्या? देखो हातिम, ज़ाहिरा का असली रूप देख लो। लेकिन ये सब क्या था? ये सब उस कमीने जादूगर कमला का जादू था, जो तिलस्मी मोती टूटते ही खत्म हो गया। लेकिन तुमने इतना नायाब मोती क्यों तोड़वा दिया? अगर मैं ऐसा ना करती तो यहाँ का तिलिस्म तुम्हें फना कर देता। यकीनन मुर्गाबी के अंडे के बराबर का तिलिस्म मोती हमारे लिए बहुत कीमती था। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती? आका, मुझे यकीन हो गया है कि हातिम 7वां सवाल भी पूरा कर लेगा। गुलनार, मेरे मोहसिन, ज़ाहिरा उम्र भर भी गुलामी करके तुम्हारे एहसान का कर्ज नहीं चुका सकती, मगर मेरे इंतकाम की आग उस जालिम जादूगर के खून से ही बुझेगी। मुझे हमाम बात कर जाना ही पड़ेगा। हमाम बात कर? वही तो हमारी आखिरी मंजिल है। वल्लाह क्या बात है। और तुम जैसी हसीना अगर साथ रही तो हमारे सफर की हर मुश्किल आसान हो जाएगी सायरा। चलो। अब एक कदम भी चलना दुश्वार हो गया मेरे लिए आका। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता। नजरुल, क्या हुआ? थक गया आका, थक गया। चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं। अरे नजरुल, वो देख। अरे आका, ये क्या हो गया? अरे आका, कहाँ चली गई? यही तो थी। नजरुल, भाग! आका, ये कहाँ आ गए हम? चल। नहीं नहीं नहीं, चल आजा। नहीं। अरे अरे, देखा, फंस गया ना आका। चल, यही एक रास्ता है। ये दरवाजा भी बंद हो गया। आका आका आका। चले आओ हातिम, चले आओ। आका, ये तो आपका कोई पुराना दोस्त लगता है। आपका नाम तक जानता है। अल्लाह दे और बंदा ले, आगे आग और पीछे का रास्ता भी बंद। अब क्या होगा आका? बोलिए। वो
कोई दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगी हातिम। चले आओ। चल। आका पहले आप। आजा। आका मुझे डर लग रहा है आका। कुछ नहीं। आका, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। आपको आवाज देने वाला कहाँ गायब हो गया? महल तो खाली पड़ा है। हातिम, हमें यकीन है तुम्हें यहां पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई होगी। हमने तुम्हारी रहबरी के लिए कुछ चट्टानें भेजी थी ताकि तुम सीधे हम तक पहुंच सको, और तुम पहुंच गए। पहले यह बताओ, तुम हो कौन? दुनिया के तमाम जादूगरों का शहंशाह कमलाक। तो तुम हो कमलाक जादूगर। तुमने हमें यहां क्यों बुलाया? तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें हम्माम बादगर की तलाश थी ना? वो हमारे कब्जे में है। हम तुम्हें उसकी सैर करवाएंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से दीदार करवाइए। हमारे आका का 7वां सवाल भी पूरा हो जाएगा। हम आपके बाल बच्चों को दुआएं देंगे, है ना? दुआएं तो हम लेंगे ही, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है? हातिम हमारा खास मेहमान है। पहले हम इसकी खातिर तवाज़ो करेंगे और फिर इसे इनाम देंगे। अच्छा, तुम हमें किस कारगुजारी का इनाम देना चाहते हो? तुम्हारी गुस्ताख बहादुरी का। तुमने हमारा वो तिलस्मी मोती तोड़ा है जिसे दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं तोड़ सकता था। जन जन जंदो जंदारा। मेहमान नवाजी का जश्न तो अब शुरू होगा हातिम। इस जश्न में तुम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम दोनों की महबूबाएं भी शामिल होंगी। जल्लादो, गुल बदन हसीना को पेश किया जाए। हातिम! हातिम! मेरे महबूब, ये सब क्या हो रहा है? हुस्ना, खुदा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महबूब इतनी आसानी से नहीं मिला करते परिवानों। उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जला दो, इसके पर जला दो। नहीं नहीं आका, सायरा तो यहाँ है। नहीं कमलाक, इतनी खूबसूरत परी पे इतना बड़ा सितम मत कर। हसीना आलम, कमलाक की नजरों में तुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। जब हम तुझ पे सितम कर सकते हैं तो फिर ये चीज ही क्या है? जला दो इसके पर। नहीं, सायरा, छोड़ दे। ऐ जल्लाद जादूगर, खुदा के कहर से डर। कौन खुदा? कैसा खुदा? यहां के खुदा हम हैं। मरदूद, मुझे जंजीरों में जकड़कर खुदाई का दावा कर रहा है। एक बार मेरी जंजीरें खोल, फिर देख मैं कैसे तेरा सर कलम करता हूं। जन जन जंदो जंदारा। जला दो इसके पर। कुछ कीजिए आका। कमला!
परिवानो। अब ये हुस्न का आफताब आसमानों की सैर नहीं करेगा, हमारे महल की जीनत बनकर रहेगा। कमला! सालिम जादूगर, जादूगर, मैंने तेरी मोहब्बत कबूल कर ली, मुझे अपने आगोश में ले ले, लेकिन इन सबको रिहा कर दे। ये हसीना आलम साहिरा, जिसने हमारी तरफ कभी मुस्कुराकर भी नहीं देखा था, आज तुम्हारी रिहाई के लिए हमारी आगोश में आने को तैयार है। हसीनों, महजबीनों, नाचो, गाओ, आज के इस जश्न को रंगीनियों में डुबो दो। हमें हमारी महबूबा मिल गई है, हमें खुश कर दो। हम जादूगर हैं, जल्लाद नहीं। हम वादा करते हैं कि हातिम को उसकी महबूबा के साथ रिहा कर देंगे। अपना वादा पूरा करो कमला, परिवारों की खुशियां उन्हें वापस दे दो। जाने मन, हम कोई हातिम की तरह ईमान के सच्चे और कौल के पक्के नहीं। हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। रब, जल्ला दो, दहकती हुई सलाखें लेकर आओ। हातिम, तूने हमारा एक मोती फोड़ा है, हम तेरी आंखों के दोनों मोती फोड़ देंगे। नहीं, ताकि तू जिंदगी भर हम्माम बात करके दीदार ना कर सके। फोड़ दो इसकी आंखें। नहीं, 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 छोड़ दे मुझे, कमजत, छोड़ दे मुझे। कमला! वाह, आंखें उसकी फूट रही हैं और दर्द तुझे हो रहा है, हाँ? ठीक है आदम, जो काम हम करने वाले थे वो अब तेरी महबूबा करेगी। नहीं कमलाक, चाहे तो मेरी आंखें फोड़ दे, लेकिन मेरे आका की नहीं। खामोश, हमारे दरबार में गुलामों को बोलने की इजाजत नहीं। सलाखें दो। नहीं, नहीं। गुलामों, पकड़ो। बुज़दिल, लानत है तुझ पर, एक औरत को मजबूर करके जल्लाद का काम ले रहा है। आदम, हम ना कहते थे कि यहाँ के खुदा हम हैं? अपने खुदा को आवाज दे कि आकर तुझे बचा ले। तू अपने सितम जारी रख, मेरी हर सांस खुदा को आवाज दे रही है। हाँ? ये सब इस कमीने का जादू था। इसने जादू से मेरी हमशक्ल परी बनाई थी। ये दोनों नकली थे, असली सारा को कैद कर रखा है। जन जन जंदू जंदारा, जंदारा।
आपशू। अरे अरे अब तेरी बारी है, तू वार कर। ले मार। हातिम, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी जान उस तोते में है। तुमने सायरा, जल्दी करो, वो तोता ना उड़ा दे। उठ जाओ। जन 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 दो, जंदारा। मुझे छोड़ो, उस तोते को पकड़ो, उसी में कमला की जान है।
मरियम, मरियम, सातों सवाल पूरे हो गए। शहजादे हातिम, हुस्ना। शहजादे हातिम, वाकई तुम खुदा के नेक बंदे हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी मोहब्बत को एक नई जिंदगी मिली। खुशामदीद शहजादे हातिम, खुशामदीद। तुम्हारी हिम्मत और बुलंद हौसलों ने आज नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आज तुमने शहंशाह परिस्तान का दामन खुशियों से भर दिया। आका चलना। आका आपने इनके 7 सवाल तो पूरे कर दिए, अब लगे हाथों मेरा भी 8वां सवाल। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? जरूर नजरुल, खुदा सबकी आरज़ू पूरी करे। आमीन। उल्फत के रास्ते में न दीवार कोई आए, जैसे मिले हैं हम खुदा सबको यूं ही मिलाए।